बच्चों को महत्वाकांक्षा के नाम पर परेशान करना कितना योग्य है? धार्मिक व्यक्ति को गंभीर रहना कितना अनिवार्य है? आज बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहो। अभी 1.5-2 साल का बच्चा है, उसको भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की जिद करते हैं माँ बाप। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं तो उनको मारपीट भी कर लेते हैं, और उनको ट्यूशन भी रखते हैं, और उनको घर में भी सिखाते हैं, और उनका खेलना कम होता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे, ये भविष्य की बात है, मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, मगर भविष्य ऐसा ही है, वो आपको आगाह कर रहा हूँ। सही बात आज अमेरिका और ब्रिटेन में जो आई है नज़र में, सबके सामने नज़र में आई है, वो बात यह है कि बहुत सारे बच्चे विस्मृति का भोग बने हैं, और उन लोगों को इतना सारा पढ़ाया जाता है कि मेंटल लेवल उनका डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। उनको कैपेसिटी से ज़्यादा उनके ब्रेन पर दबाव डाला जाता है, और उनको इतना सारा कोर्स है और सारी शिक्षा पद्धति है, वो बच्चों को परेशान करने के लिए ही है। और उन लोगों को ये पता नहीं है कि अपनी जो कैपेसिटी है, ब्रेन कैपेसिटी है, उस पर ज़्यादा दबाव डालने से आदमी विस्मृति का भोग हो सकता है। अमेरिका में आज लाखों लोग ऐसे हैं कि जिनको वृद्धावस्था में कुछ भी याद नहीं आ रहा, उनको कार्ड रखना होता है कि वो बार बार रास्ता भूल जाए, अपना घर भूल जाए। ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए बहुत सारी पद्धति वहाँ रखनी पड़ती है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको ये मेमोरी लॉस हो जाता है, तो इसकी वजह है ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा पढ़ना, बिन जरूरी पढ़ना, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने से मनुष्य को पीड़ा हो रही है और होगी, और काफ़ी लोग का ब्रेन डिस्टर्ब होगा, उससे डिप्रेशन भी आ सकता है और उन्माद भी आ सकता है। और ये मेरे कहने से नहीं होता है, ये तो साइंटिफिक बात है, और साइकोलॉजिस्ट ये इसके लिए ना ही बोलते हैं, मगर जो शिक्षक लोग हैं और शिक्षा पद्धति तैयार करने वाले लोग हैं, उनको तो अपना बिजनेस ही नज़र आता है। तो वो लोग ये चाहते नहीं कि भार के बिना बच्चे पढ़े, और बच्चों को कम से कम पढ़ाई हो, ज़रूरी पढ़ाई हो, और इतने सारे कोर्स खड़े कर दिए हैं कि उनको अपना बिजनेस कैसे बढ़ता रहे, यही बात पूरी चल रही है। और बच्चों को दौड़ाया जाता है, भगाया जाता है। जरा भी बच्चा कहीं भी ढीला पड़े तो उसको कोई प्रोत्साहन देने की बदले सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक छोटे से बच्चे के पीछे का सारा कुटुंब पड़ा रहता है, ये तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो वो बच्चा बड़ा होकर हिंसा नहीं करेगा तो क्या करेगा। ब्रिटेन में देखा गया है कि जो बच्चों को ज़्यादा परेशानी करते हैं माँ बाप, वो स्कूल बस को तोड़ देता है। और ये सारी हिंसा पहले से ही, ये हिंसा चलती रहती है। उसकी वजह है बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालने से बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये हम समझते हैं, फिर भी हम इस बात को दूर करना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आप सबको पता है, और इसके लिए मैं तो आगाह कर सकता हूँ। मैं इसके लिए जो प्रयोग है कैथारसिस के, और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रयास है, उसके लिए मैं आपको बात कर सकता हूँ। मगर प्रयास तो सारे समूह को ही करना होगा, हर फैमिली को ही करना होगा। एक कोर्स है 10वीं धोरण का या 12वीं का, तो उसके लिए बच्चे 2 साल से प्रयास करते हैं। अभी एक बच्चा एक कोर्स को 150 बार पढ़े तो उसका ब्रेन डिस्टर्ब होगा ही। शिक्षक लोग उसे 70 और 80 टाइम्स सारे के सारे पाठ पढ़ा देते हैं, तो वो बच्चा बड़ा होकर शिक्षकों का दुश्मन हो जाएगा। आज शिक्षक ये समझ नहीं आ रहा है, मगर धीरे धीरे शिक्षकों के प्रति सम्मान चला जा रहा है, और सम्मान नहीं देते शिक्षक को बच्चे। इसकी वजह यही है कि उनको ज़्यादा त्रास होता है। इस बात को हमें ठीक से समझना चाहिए। और जो सिखाने वाले लोग हैं वो भी ज़्यादा गंभीर है, और वो अपने से भी ज़्यादा गंभीर बच्चों को बना देते हैं, तो बच्चे बड़े होकर हिंसा करते हैं। और ये इतने सारे खून है, इतनी सारी आत्महत्या है, इतना सारा डिप्रेशन है, इस सब की वजह है बिन जरूरी परेशानी। और इस परेशानी को हम अवॉइड कर सकते हैं, इसे टाला जा सकता है। और सारे धार्मिक लोग यही सिखाते हैं, शिक्षक लोग और धार्मिक लोग जुड़े हुए, वो लोग गंभीर है। और इस तरह के हालात में इतनी सारी गंभीरता मनुष्यता के लिए खतरनाक है, और
हाई बीपी बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ये तो हम सब जानते ही है। इसके सिवा भी ये जो जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन लगातार लोअर कक्षा की आएगी, ये भी बात है। अगर इस तरह से हम जगेंगे नहीं, इस तरह से इस बात को ठीक से समझेंगे नहीं और उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तो दिन ब दिन मनुष्यता ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर आती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रोगग्रस्त होती रहेगी। हम सबको पता है ज़्यादा चिंता करने से डायबिटीज़ होता है और डायबिटीज़ वारसागत भी है। तो हम ये प्रयास नहीं करते कि किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। ज़रूर जितनी चिंता बराबर है, इससे ज़्यादा चिंता करने से हमें नुकसान होता है। इस तरह की बात को सिखाना वो हमारे लिए ज़रूरी है और हम हर फैमिली के लिए, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं कि उसको सही प्रयास, साइंटिफिक प्रयास योग का, मेडिटेशन का करें और उसके पर कम से कम दबाव डालें। ज़्यादा टेंशन से ज़्यादा बीमारी आती है, वो बच्चे को बचपन से हमें समझाना चाहिए। और बच्चे भी इस तरह से हो गए कि ज़्यादा मार्क लाने से मैं अच्छा दिखूं कैसे, तो वो भी माँ बाप को दिखाने के लिए प्रयास करता है और उसमें टूट जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है। इस तरह की बातों को सारे लोगों को साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए और इस तरह की बातों में से क्या कंक्लूज़न निकल सकता है और क्या प्रयास हो सकता है, वो हम सबको साथ बैठ के देखना होगा। सारे फैमिली में डिस्कस करना होगा। शिक्षकों को समझ के कोर्स कैसे इजी हो वैसा करना चाहिए। धार्मिक लोगों को भी ये समाज की और हमारी जिम्मेदारी को इस तरह से मेहनत करनी चाहिए कि कम से कम पीड़ा और परेशानी हो। हर आदमी को खुद ही राजी रहना है और उसके राजी रहने की जिम्मेदारी अपनी ही है। तो हंसने के लिए आप बहुत सारे प्रयास घर बैठे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत तरह तरह के जोक सुनाए जाएं। ओशो की सीडी में ओशो ने बहुत सारे जोक कहे, वो आप सुन सकते हैं और खुद राजी होना आपकी जिम्मेदारी है।